हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए एक और नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 को जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी पोस्ट है एक आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये दो प्रकार की वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। साथ ही इसके अलावा भी कुछ पोस्टें हैं, तो उन सभी को देखेंगे। साथ ही इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इससे संबंधित जैसे कि और भी अपडेट आएगी, जैसे आपका सिलेबस हुआ, एग्जाम डेट हुई या कुछ भी अपडेट आता है, तो आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है देख सकते हैं आप 12/2025 इसको जारी कर दिया गया है। तो इसमें आपकी दो प्रकार की पोस्ट हैं। तो जिसमें आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसमें आपकी 19 वैकेंसी है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पे लेवल 7 के अनुसार रहेगा। और अपर एज लिमिट आप देख सकते हैं, जैसे UR EWS के लिए 30 साल, OBC के लिए 33 साल, बाकी यह सब आप देख सकते हैं। योग्यता की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री इन लॉ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं है। दूसरी बात करें, दूसरी पोस्ट हमारी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जो कि आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो CBI, इसके तहत आपकी 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इसकी पोस्टें हैं 25 यानी 25 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकाली गई, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसकी योग्यता देखते हैं तो इसमें क्या है। सबसे पहले तो वेतनमान देख सकते हैं, लेवल 10 के तहत रहेगा। अपर एज लिमिट आप देख सकते हैं इसकी रहेगी। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो डिग्री लॉ में आपके पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर 7 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस मांगा गया है, जैसे 7 ईयर प्रैक्टिस एट द बार एंड कंडक्ट द क्रिमिनल केस। तो आपके पास यहाँ पर ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ आप लॉ में ग्रेजुएट हैं, तो जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी कुछ और जानकारी देख लेते हैं। इसका सीधा हम डायरेक्ट फॉर्म फिल की प्रोसेस पर चलते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 23/8 से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 11/9/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, फॉर्म का जो प्रिंट आउट है 12 तारीख तक आप इसके फॉर्म के प्रिंट आउट को ले सकते हैं। इसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी नहीं ले पाएंगे, जैसा कि अदर पोस्ट में आप ले सकते थे। जैसे कोई और अन्य एग्जाम देते तो उसका प्रिंट आउट बाद में भी ले सकते हैं, रिप्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा आपके लिए नहीं रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एप्लीकेशन फीस की बात और कर लेते हैं, इसमें क्या है। बाकी आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी को इसका जो नोटिफिकेशन इसको पहले विस्तार से जरूर पढ़ना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए पहले फीस और देख लेते हैं। तो फीस आपकी क्या रहेगी, तो 25 रुपये फीस आपको यहाँ पर लगने वाली है। किसके लिए, SC ST दिव्यांग और आल कैटेगरी की फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। सिर्फ जो UR OBC और EWS मेल अभ्यर्थी हैं इनके लिए 25 रुपये 25 रुपीज़ ही आपको पे यहाँ पर करना होगा। तो ये सब प्रोसेस है। अब चलिए इसकी पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र, यदि आप मोबाइल से फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। प्रोसेस सभी की सेम रहने वाली है। तो ब्राउज़र में आना है और आपको सिंपल UPSC टाइप करना है। अब आपके जैसे लिंक ओपन होगी तो यहाँ पर जो upsc.gov.in दिख रहा है, इसी वाली लिंक पर ही आपको चलना है। इस पर आपको क्लिक करना है, इस लिंक पर। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे की ओर चले जाइए। अब वीडियो यदि थोड़ा सा बड़ा होगा तो लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको एक एक करके देखना है, तभी आपको समझ में यहाँ पर प्रोसेस आएगी। तो यहाँ पर नीचे को आइए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ORE, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी विभिन्न प्रकार की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई, तो इनको देख सकते हैं। लेकिन अभी पहले हम जो आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इसके ऑनलाइन फॉर्म को दिख रहे हैं इस वीडियो में। इसका तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको इसका भी प्रोसेस दिखा देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। और आपके जो और अन्य पोस्ट यहाँ पर चल रही हैं आप इनको देख सकते हैं। फिलहाल तो जो ट्रेनिंग ऑफिसर आपके यहाँ पर अलग अलग ट्रेड की चल रही हैं, और भी आपकी वैकेंसी चल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपकी 28 इसकी लास्ट डेट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो इसका हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इन सभी को देख सकते हैं आप। इनको यदि एलिजिबल है तो ज़रूर इनको अप्लाई कीजिए। तो इस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जो हमने अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाया, सबसे पहले PDF डाउनलोड करने के लिए जो PDF का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, तो PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। एक एक जानकारी आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको अप्लाई करना है।
तो अब आपको अप्लाई करने के लिए यदि आपने इस पोर्टल के माध्यम से कभी पहले कोई फॉर्म फिल किया था तो डायरेक्ट आपको अप्लाई वाले पर क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। और यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो सीधे आपको क्या करना है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो अपना एक रजिस्ट्रेशन बनाना होगा, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर, तो सभी जानकारी ध्यान दीजिए। आपको 10th की जो सर्टिफिकेट है आपका उसके अनुसार ही फिल करना है। जैसा इस फिलिंग आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दी है वैसा ही आपको डिटेल्स फिल करनी है। आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड इनके आधार पर आपको जानकारी फिल नहीं करनी है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। क्योंकि डीबी में आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपकी जानकारी मैच की जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर अपना मिडिल नेम फिल करना है और यहाँ पर अपना लास्ट नेम। और मान लीजिए आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम मार्कशीट में नहीं दिया है तो सिर्फ फर्स्ट नेम अकेला फिल कर सकते, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है फादर्स नेम, पिताजी का नाम फिल करना है, तो अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसी तरीके से मदर्स नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये बेसिक सी जानकारी तो आई होप ये सभी आप फिल कर लेंगे। इसके बाद जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर है मेल या फीमेल इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद कम्युनिटी यानी समुदाय, तो आपकी कैटेगरी क्या है, तो जो भी आपकी कैटेगरी इसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट कीजिए। अब आपकी नेक्स्ट है क्रीमिलियर स्टेटस, तो ओबीसी यदि आप नॉन क्रीमिलियर में है तो नो पर क्लिक कीजिए। यदि क्रीमिलियर में आते हैं तो फिर आपको यस करेंगे तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यूआर से ही यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद स्टेट, तो आपका जो भी स्टेट है अपने स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। ये सर हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपका वास्तविक जानकारी वो आप सही तरीके से फिल कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी जो भी कास्ट है यहाँ पर राज्य के अनुसार, तो यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन की जो भी अपनी जाति है उस किसी एक कॉम्बिनेशन को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपकी जाति यहाँ पर दिख रही है। अब जो भी अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके स्टेट के अनुसार ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आसान तरीका है, आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है 40% या अधिक विकलांगता के साथ बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थी। सिंपल मतलब है आप क्या 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, यदि हैं तो एस करेंगे। अब जैसे एस करते हैं तो फिर आपको ओके करना है। फिर आपको डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना है, किस प्रकार की आपको यहाँ पर ये डिसेबिलिटी है। और यदि आप डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपल आपको यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस साइड में यहाँ पर इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहले आपको जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस ईयर पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट करना है। फिर आपको मंथ, जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से अपना मंथ को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपकी डेट, तो जो भी आपकी डेट इस टाइप से अपनी डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है जन्म स्थान, तो जो भी आपका जन्म स्थान है तो वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट राज्य का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ था, तो उस स्टेट का सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, तो यहाँ पर आप लिस्ट मिल जाएगी। तो अपना जो भी स्टेट है इसको यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। राष्ट्रीयता में सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर सही सही फिल कीजिए, एक्टिव मोबाइल नंबर, क्योंकि आगे जब कोई भी प्रोसेस आती है जैसे एडमिट कार्ड या कुछ भी जानकारी तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही जानकारी सेंड की जाएगी, इसलिए आपको सही फिल करना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कीजिए, यहाँ पर दोबारा से सेम कन्फर्म कीजिए, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल कीजिए, सही से कन्फर्म कीजिए, यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एक पासवर्ड आपको बनाना है। कैसे पासवर्ड होना चाहिए चलिए आपको दिखा देते हैं। पासवर्ड में आपका लोअर केस, अपर केस, एक नंबर और स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए आपको कैसे, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अजय, तो इस टाइप से अपना नाम बना, इस प्रकार से पासवर्ड बना सकते हैं। इस प्रकार से एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, एक नंबर भी यहाँ पर इस टाइप से नंबर भी होगा। तो यहाँ पर सब ग्रीन हो गया, इसका मतलब पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। तो यही सेम पासवर्ड अब आपको यहाँ पर दोबारा से फिल करना है और इस कैप्चा को, जो कैप्चा देख रहे हैं इस बॉक्स में यहाँ पर आपको फिल करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो ये तो बेसिक सी जानकारी थी। अब आपको कंटिन्यू करने से पहले आपको पहले एक बार जानकारी सही तरीके से मैच कर लेना है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है दी है तो उसको आप पहले सुधार लीजिए। उसके बाद ही सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो इसके बाद आपको इस प्रकार की डिटेल्स दिखेगी, तो यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप इसको सुधार सकते हैं और सबको सही तो आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। लेकिन एक बार ध्यान दीजिए, यदि एक बार अपना OTR कर देते हैं आप तो फिर OTR को आप किसी भी हालत में एडिट यहाँ से नहीं कर पाएंगे। फिर आपको करना क्या है, तो आपको फिर एक नया ईमेल आईडी और नया मोबाइल नंबर यूज करके दोबारा से नया OTR बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप किस आधार पर बता रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिए, आगे आपको जानकारी बताएंगे कि कहाँ लिखा है आपको। तो पहले इतना करने के बाद आपको सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक यूजर आईडी प्राप्त हो जाएगा है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसको पहले आपको नोट कर लेना है क्योंकि यही आपका यूजर आईडी रहने वाला है। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं और कंटिन्यू पर आपको फिर यहाँ से क्लिक कर देना है।
अब आप दोबारा से इस प्रकार के पेज पर आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको जितने भी डाउट हैं, जितनी भी समस्या हैं, तो एक ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं इसको। एक ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं तकनीकी समस्या, इस पर भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और आपके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस पर भी क्लिक करके आप इनको पढ़ सकते हैं। और इसी वाले पर आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा इनको, इस पर क्लिक करके अपना हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और आगे आपको वीडियो को मैं लास्ट में आपको बता भी देंगे। अब आपको अप्लाई करने के लिए, अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर हैं। सभी पोस्टों का प्रोसेस सेम रहने वाला फॉर्म फिल का। तो जैसे इस वीडियो हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उसके सामने जस्ट जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ही आपको क्लिक करना है। अब आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई, इनको पहले आपको जरूर पढ़ना है। आपके जितने भी डाउट हैं, सभी डाउट यहीं पर क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पर हम वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम आपको ऊपर ही छोड़ रहे हैं, आपको ही पढ़ना है। यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते जाइए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है। अब यहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी दी गई, इनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आपको आगे बढ़े पर आपको यहाँ से नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है, तो यहाँ पर भी आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद नीचे को चले आना है आपको। अब यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको टिक करना है यहाँ से। इसको टिक कीजिए और प्रोसीड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करते ही जैसे ही आप, तो जो अभी आपको OTR आपने किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है, तो वो यहाँ पर फिल करना है। और जो आपने पासवर्ड बनाया है, उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आपको यहाँ से क्लिक करना। अब मान लीजिए आप अपना यूजर नेम भूल चुके हैं, तो फॉरगेट यूजर ID दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल्स फिल करके अपना यूजर ID फॉरगेट कर लीजिए। और पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं, यदि आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया था। तो चलिए, इसको हम पहले से रजिस्ट्रेशन की है, तो हम डायरेक्ट लॉगिन करके आपको फिर फॉर्म फिल का कंटिन्यू करके प्रोसेस दिखा देते हैं। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो अब आप ऊपर की ओर आपका जो OTR की डिटेल्स है वो आपको दिख रही होगी। और नीचे की ओर चले आइए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब थोड़ा सा एक बात और आपको बता दें कि हमें थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। यदि आपको आवाज़ थोड़ी सी समझ में ना आए, यदि थोड़ी सी मिस्टेक लगे, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। थोड़ा हेल्थ इशू के कारण आपको आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ लग सकती है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको कोई सही तरीके से आपको समझाने की। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको इग्नोर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या दिख रहा है कि आपका वेदर यूअर्स फादर्स मदर्स नेम, कहने का मतलब है यहाँ पर समझिए कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माताजी का नाम, जो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जितने भी आप डॉक्यूमेंट के आधार पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो ये आपके सभी के नाम स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सेम सही है। ऐसा तो नहीं कि 10th की मार्कशीट में नाम कुछ है, 12th में कुछ है, ग्रेजुएशन में कुछ है। यदि ऐसा है तो यहाँ पर आपको फिर नो पर क्लिक करना होगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो फिर यहाँ पर आगे आपको फिर अपलोड करना होगा आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको एफिडेविट जो गजेटेड है, एफिडेविट बनवा के, और आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर एस करना है। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, तो आपको और हम क्लियर करके समझा देते हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मदर्स नेम, सभी की स्पेलिंग सेम होना चाहिए। अब आपको एक डाउट और आएगा कि आपके फादर्स का नाम अलग है उनके डॉक्यूमेंट में, तो आपको समस्या नहीं, उनके डॉक्यूमेंट में उनकी स्पेलिंग कुछ हो उससे आपको मतलब नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट में सभी की सेम होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा तरीका है, तो आपको यहाँ पर एस करना है। यदि आपका सेम है, आपको कोई समस्या पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पर आपको ID कार्ड सेलेक्ट करना है। तो आप कौन सा ID कार्ड देना चाहते हैं, तो वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका मुस्लिम हुआ, क्रिश्चियन हुआ, बुद्धिस्ट हुए, पारसी, सिख, जैन, इनमें से यदि आते हैं तो एस करेंगे यहाँ पर, और नहीं है तो आपको सिंपल नो पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक कीजिए, और सिंगल है तो सिंगल पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो सिंपल मतलब का यहाँ पर हॉबी फिल करना है। तो आपकी जो भी हॉबी है 500 कैरेक्टर तक यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपकी हॉबी आपको एकदम प्रॉपर नहीं है तो आपको गलत सलत उल्टा सीधा कुछ भी यहाँ पर फिल मत करना है। आपको इससे अच्छा खाली यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। जिसमें स्टार लगा हुआ है ये ऑप्शन आपको फिल करना आवश्यक है, जिसमें स्टार यहाँ पर नहीं लगा है तो इसको आप खाली यहाँ से छोड़ सकते हैं, लेकिन गलत आपको फिल नहीं करना है। यदि आपकी हॉबी है तो आपको जरूर फिल करना चाहिए, आपको इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा फायदा आपको रहता है इससे। अब नेक्स्ट इसके बाद अब आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है यहाँ पर 1 MB तक। तो जैसे आपने आधार कार्ड अपलोड किया, आधार कार्ड की डिटेल्स दी है, तो आधार कार्ड की दोनों साइड की पहले आप किसी PDF कन्वर्टर से उसकी फ़ोटो खींच के दोनों साइड की PDF बना लीजिए कंबाइन करके 1 MB तक, और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी 10th का सर्टिफिकेट, तो उसकी आपको PDF बनाना है। PDF बना के यहाँ पर आपको अपलोड करना, और इस पर क्लिक करके और डॉक्यूमेंट के यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है
इसके बाद नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब यदि रिजर्व कैटेगरी से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ या OBC नॉन क्रिमिलियर, तो इनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट वाला जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। यदि आपने अभी 2025 में ही सिविल सर्विस के लिए आपने बनवाया था जाति प्रमाण पत्र, तो वही जाति प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और यदि मान लीजिए आपने रेलवे के लिए, SSC के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, तो वही जाति प्रमाण पत्र आपको चल जाएगा। और अब इसके फॉर्मेट को देखने के लिए आप चाहें तो इस पर लिंक पर क्लिक करके यहाँ से इसके फॉर्मेट को डाउनलोड करके आप बनवा सकते हैं। यदि नहीं है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर आपका अपार्टमेंट नंबर, प्लॉट नंबर जो भी है यहाँ पर इस प्रकार से फिल कीजिए, जो भी है इस टाइप से यहाँ पर आप फिल कीजिए। इसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, पर पूरा एड्रेस लाइन 1 जैसे आपका नाम हुआ, जैसे आपका जो भी है यहाँ पर आपको, तो एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2, आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए, आधा एड्रेस इस लाइन में आप फिल कर दीजिए। इसके बाद टाउन या सिटी विलेज का नाम, तो जो भी आपका यहाँ पर इस प्रकार से आप अपना, इसमें आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, तो आपकी जो भी है इस प्रकार से यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कर दीजिए, जो भी है। इसके बाद अपना कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया रहने देना। स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है अपने राज्य को यहाँ पर आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टेलीफोन नंबर या STD पिन कोड, तो इसको फिल कर दीजिए। और आपका जो पिन कोड है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का, तो आपका पिन कोड यहाँ से आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट नीचे को चले आइए। अब आपका यहाँ पर मेलिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो एस पर क्लिक कर दीजिए, दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग हैं तो आप सिंपल यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको अलग अलग फिल करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यदि हम नो पर क्लिक करते हैं आपका अलग अलग है, तो फिर यहाँ पर अपना पूरा अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, वही टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, इंडिया, स्टेट और आपका पिन कोड और टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, ये सब कुछ यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। और यदि सेम है तो सिंपल आपको यहाँ पर एस पर क्लिक करना है, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ से फिल रहेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से सिंपल क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन, तो ये किसके लिए है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूटी में एम्प्लॉइज़ हैं तो और आप एज लिमिट में छूट जाती है तो ही आपको यस करना है। जैसे आप एस पर क्लिक करती है तो आपको सिलेक्ट करना होगा, कोई सेंट्रल के हैं या यूटी के हैं या एक्स सर्विसमैन है, इनमें से यदि कोई है तो यस करना है। और जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। आपका जो रिजर्वेशन है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ से ऐड रहेगा आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम से। तो ये सिर्फ जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या यूटी में है तो उनके लिए ऑप्शन है, आपको हम क्लियर कर देते हैं। आप कोई फ्रेशर अभ्यर्थी तो आपको नो पर क्लिक करना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पर वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करने की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आपके पास यहाँ पर लॉ में डिग्री होनी चाहिए तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे एसेंशियल पर क्लिक करते हैं आपकी डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लॉ आ चुका है तो इस पर क्लिक कीजिए। आपने किस माध्यम से पढ़ाई की है, इंग्लिश से या हिंदी से, तो जो भी अपने माध्यम से पढ़ाई की है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल आपका क्या है, तो अब यदि ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट को सेलेक्ट कीजिए, जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन है लॉ या पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको और मिल जाएगा। यदि PG लेवल से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है लॉ, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी है। जैसे तो ग्रेजुएशन है लॉ तो इसको आप क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, तो अदर पर सेलेक्ट कीजिए और आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट थे आपको यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, तो जो भी आपने यूनिवर्सिटी से किया है आपका तो यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑल इंडिया की लगभग सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे दी गई है। और मान लीजिए फिर भी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है तो आप नीचे को आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देती थोड़ा सा, तो यहाँ पर जैसे अदर पर क्लिक करते हैं तो अदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी लगभग सभी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। मान ली नहीं मिलती है तो फिर अदर पर क्लिक करके आप यहाँ पर आप कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर समस्या यहाँ पर नहीं है। इस टाइप से यहाँ पर आएगा। तो चलिए डेमो के लिए हम यहाँ पर किसी एक को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिए। इसका दोनों कॉलेज का नाम, यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम फिल करना है। तो चलिए डेमो के लिए आपको दिखा दें सिर्फ आपको, तो जो भी आपका कॉलेज का नाम है यहाँ पर आप इस प्रकार से अपना जो भी कॉलेज का नाम है अपने कॉलेज का नाम फिल कीजिए। इस हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। इसके बाद आपने कब से कब तक किया है, तो अब आपको यहाँ पर यदि एग्जैक्ट डेट पता नहीं है तो आप लगभग आपको एडमिशन का मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लगभग आपके जुलाई के आसपास आपके होती हैं तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर दीजिए किस साल आपने लिया है एडमिशन, तो वो फिल कर दीजिए। अब कब तक, तो कब तक में आपका जो फाइनल की मार्कशीट आपको मिल चुकी है, ध्यान दीजिए फाइनल की जो मार्कशीट मिल चुकी है उसमें आपको पासिंग डेट लिखी रहेगी। तो यहाँ पर आपको मंथ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो भी मंथ है इस टाइप से मंथ आ जाएगा आपका जब भी आपकी कंप्लीट हुई। और यहाँ पर आपका ईयर, ये भी आपको ईयर मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट या इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट, तो जो आपकी फाइनल मार्कशीट आपको मिल गई है जो,
उसमें आपको यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपको एक डेट लिखी होगी किस डेट को इश्यू हुई है, तो वही आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है आपको, और आपके कब पास हुई है आप इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के इस टाइप से आप किस मंथ में यहाँ पर आपको प्राप्त हुई है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी डेट को यहाँ से आप दे सकते हैं। इस टाइप से आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन, तो किस डिवीजन से पास हुई, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, या डिवीजन मेंशन ही नहीं है तो जो भी इसको आप सेलेक्ट कीजिए। इसका रिजल्ट टाइप क्या है, परसेंटेज है या ग्रेड पॉइंट आपका सिविल सिस्टम है या CGP है या GPA, जो भी आपका सिस्टम है उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है तो परसेंटेज, अब आपका कितने परसेंटेज से पास हुई है, तो इससे मान लीजिए आपकी जो भी जितने परसेंटेज हैं इस टाइप से अपना परसेंटेज को फिल कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ डिग्री, तो आपको यदि डिग्री प्राप्त हो चुकी है तो फिर इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपको अपनी डिग्री की डेट देनी है। और मान लीजिए अभी आपके पास डिग्री नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है साइड में, देखिए नॉट अवार्डेड इट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके पास यदि प्रोविजनल डिग्री है तो प्रोविजनल डिग्री को भी दे सकते हैं, और आपके पास डिग्री यदि नहीं मिली है तो नॉट अवार्डेड इट पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक डिग्री अपलोड करने का भी ऑप्शन दिख रहा है और आपको मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है। अब चूंकि आपके पास डिग्री है ही नहीं, अभी मिली नहीं है, तो उसमें आपको क्या अपलोड करना है, और जिसके पास डिग्री है तो इस पर आपको उनको टिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। यदि जिसके पास डिग्री है तो फिर आपको यहाँ पर डिग्री की डेट दे देनी है, और यहाँ पर डिग्री वाले ऑप्शन में आपको डिग्री अपलोड करना है, PDF बना के और अपलोड यहाँ से करना है। और यहाँ पर मार्कशीट, तो सभी सेमेस्टर की और सभी ईयर की, यदि ईयरली सिस्टम है तो ईयरली, और सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सिस्टम, सभी मार्कशीट को कंबाइन करके 1 MB तक PDF बना के यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और जिसके पास डिग्री नहीं है तो नॉट अवार्डेड इट पर क्लिक करेंगे। अब आपको करना क्या है, इसकी जगह पर आपको डिग्री की जगह आपको आपकी जितनी सेमेस्टर की मार्कशीट सभी को कंबाइंड PDF बना के यहाँ पर अपलोड करनी है, और मार्कशीट वाले ऑप्शन पर भी आपको PDF अपलोड करनी है। अब आप बोलें कि आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो चलिए आपको पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको क्लियर कर देते हैं उसमें क्या लिखा है। तो आप जब नोटिफिकेशन में आएंगे पॉइंट नंबर 6 हाउ टू अप्लाई वाली पर, यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ इनकी इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर नीचे को रहिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा B पर। यहाँ पर देखेंगे B नंबर पर, तो डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम्ड इन द एब्सेंस ऑफ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द मार्कशीट, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टू ऑल एकेडमिक ईयर। तो कहने का मतलब है यदि आपके पास डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री है तो अपलोड कर सकते हैं, या ये भी नहीं है तो फिर सभी मार्कशीट को सभी ईयर की कंबाइंड PDF बना के वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। बाकी सभी जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले एक बार चेक कर लीजिए आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, डेट ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कहीं कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, तो इसको क्लिक करके इसको चेक कर लीजिए। और मार्कशीट पर क्लिक करके मार्कशीट को एक बार चेक कर लीजिए सही से अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया है गलती से। और यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करके दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। उसके बाद यदि आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है एक्स्ट्रा है, जैसे आपके पास PG है, MA की है, MSc की है, कोई आपके पास डिग्री के अलावा कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, तो उसको ऐड करना, तो कुछ जो ऐड न्यू क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम उसी प्रकार के आप क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, तो उसको ऐड कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से फिर ऐड करना, तो फिर आपको ऑप्शन दिखेगा, तो फिर आपको क्लिक करना। इस प्रकार से पूरे यहाँ पर आप एक एक जानकारी यहाँ पर आपने ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करते हैं, आप कोई और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड नाउ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर अपना कोई और यहाँ पर एडिशनल पर क्लिक करके यहाँ पर आप एडिशनल हाई पर आपके पास जो और अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा दें थोड़ा सा, यहाँ पर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर उसको भी ऐड कर सकते हैं और सभी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और सेव पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आपको एक क्रम को दोहराते जाना है यदि आप कोई एक्स्ट्रा आपके पास है तो, यदि नहीं तो सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से फिर क्लिक करना है। इसके बाद अपने रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर पर आ जाएंगे, आप डायरेक्ट अपना एग्जाम सेंटर सिटी फर्स्ट सेलेक्ट करना है, तो जो भी लेना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद सेकंड एग्जाम सेंटर आप ले सकते हैं जो भी अपना लेना चाहते हैं नियरेस्ट। इस प्रकार से इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कि फ़ोटो आपकी सबसे पहले तो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, पहली बात यहाँ पर देखिए। दूसरी फ़ोटो आपकी 4/4 भाग में से कम 3/3 भाग पर फ़ोटो आपकी एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। और यहाँ पर फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, फ़ोटो
जो आप फोटो बनवाते हैं पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तो किसी भी स्टूडियो में जाइए तो इस प्रकार की आपकी फ़ोटो रहेगी। तो इतने भाग में आपका फेस दिखेगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो में आपका नाम होना चाहिए और फ़ोटो खींचने की डेट यहाँ पर नीचे डेट होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखवानी है, फ़ोटो खींचने की डेट आपको यहाँ पर लिखवानी है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ा सकती हैं। यहाँ पर देख सकते फ़ोटो जिस डेट को ली है उस डेट के यहाँ पर नाम लिखा होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। और फोटो का पिक्सल यहाँ पर दे दिया गया है विड्थ 350 आपकी चौड़ाई रखनी है और 350 यहाँ पर हाइट भी रख सकती हैं और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और मैक्सिमम हाइट यहाँ पर 1000 पिक्सल भी रख सकते हैं और फोटो की साइज़ आपकी 300 के बी तक आपको यहाँ पर रखना है। और एक बात और, यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एकदम फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए, क्रॉप आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। और फोटोग्राफ यहाँ पर विदाउट एनी अदर मास्क आपको सिंपल मतलब कैप टोपी वगैरह कुछ भी आपको नहीं लगाना है। और यदि पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगा है, ट्रांसपेरेंट लेंस वाला ही आपको लगाना, काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। बाकी वो जो अन्य जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, आपको फेस एकदम क्लियर देखना चाहिए, बैकग्राउंड आप वाइट ही रखिए। इन सभी को आपको फॉलो करना है, नहीं तो आपको बाद में समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है यहाँ से और यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना। और सिग्नेचर आप क्या कीजिए, वाइट पेपर पर, प्लेन पेपर पर आप काले पेन से यहाँ से अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। और अपलोड जो दिख रहा है फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। एक बात और ध्यान देना है, आप सिग्नेचर करते हैं सिग्नेचर के नीचे आपको डेट नहीं लिखना है। कैसे? जैसे आपने इस प्रकार से सिग्नेचर किया, इस प्रकार से ये आपने सिग्नेचर किया, इसके नीचे आपको डेट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सिंपल आपको प्लेन सिग्नेचर आपको करना। बाकी ये सभी जानकारी आपको दी गई है, तो इसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। इसका तो सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, जो अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, सॉरी। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो, यहाँ पर आपको सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। अब आपको पिक्सल रिसर्च करने में समस्या आ रही है, तो इसका हम ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया है। सिर्फ हमने उसमें टूल में अलग फॉर्म का पिक्सल बताया, लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ आपको 350 विड्थ यानी चौड़ाई रख दीजिए और 350 यहाँ पर आप हाइट रख दीजिए। आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। और आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं, 1000 तक यहाँ पर कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं। तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तो हमको लास्ट में हम आपको प्रोसेस आपको दिखा देंगे। या चलिए, आपको अभी वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है हमने, तो उसको देखकर सब आपको पिक्सल फिट करना है और कुछ नहीं करना है, और आपको रिसर्च करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर फोटो दिखेगी, यहाँ पर आपको सिग्नेचर दिखेगा। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो जो रीअपलोड फोटोग्राफ दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से फोटो अपलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से सिग्नेचर को कर सकते हैं। यदि सही है तो आपको फिर कन्फर्म अपलोड पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। इसका तो सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके अलावा कोई और आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई आपके पास डिग्री है या कोई सर्टिफिकेट है, कोई अपने स्पोर्ट में भाग लिया, कुछ और है, आप अपलोड करना चाहते हैं, तो सभी की आपको फिर कंबाइंड पीडीएफ बनाना है 2 MB तक। जितनी भी आपकी पीडीएफ है, सभी की आपको डॉक्यूमेंट है, सभी की पीडीएफ बनाना है, मर्ज करके यहाँ पर मर्ज फाइल, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। और नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके तक फॉर्म इस प्रकार के मोड पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो प्रीव्यू दिख रहा है, इस प्रीव्यू पर क्लिक करके पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से रिव्यू करना है, बिल्कुल बारीकी से, आराम से, शांति से, एक एक जानकारी। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत खतरनाक इंस्ट्रक्शन दी गई है। क्या? पढ़िए। आर यू एडवाइज टू प्रीव्यू द डिटेल्स एंड सेटिस्फाई यूर सेल्फ दैट आर इन्फॉर्मेशन इज करेक्टली फिल। तो आपको पहले श्योर हो जाना कि आपकी जानकारी सब कुछ फिल है, ऐसा तो नहीं कोई जानकारी मिस्टेक है। और वंस यू सबमिटेड यूर एप्लीकेशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट या मॉडिफाई एनी डाटा यूर एप्लीकेशन। तो आप यदि एक बार फिर सबमिट कर देते हैं तो फिर किसी भी हालत में अपने फॉर्म को आप सुधार नहीं सकते हैं, ना ही एडिट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसका तरीका क्या है? तो एक हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, जो हालांकि कुछ दिन पहले आपको ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल हुआ था। तो पोर्टल सेम है, इंस्ट्रक्शन भी सेम है, तो उसमें हमने पूरी जानकारी आपको बताई, उसको देख लीजिए। और जो हमने स्टार्ट में आपको जो 3 ऑप्शन आपको बताए थे, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आपको हम वो आगे दिखा देंगे वीडियो के। तो पहले फॉर्म आपको सब कुछ चेक कर लिया आपने, उसके बाद आपको सिंपल आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो यदि जिसके लिए फीस नहीं लगती तो उनका तो डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो गया होगा, और जिसके लिए पेमेंट लगती है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दिख रहा है पेमेंट, और एक थ्रू यानी SBI ब्रांच। तो सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है? जो पहला वाला ऑप्शन है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड के माध्यम से। तो इस पर टिक कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पेमेंट के। तो वहाँ पर जाकर अपने पेमेंट को पे कर दीजिए और अपने फॉर्म को प्रिंट ले लीजिए। तो इतना काम आपको करना है। अब आपको जितने भी डाउट आ रहे हैं, तो एक ऑप्शन ये दिख रहा है, एक ऑप्शन ये दिख रहा है और एक ऑप्शन ये दिख रहा है, 3 पर क्लिक करके सभी डाउट को पढ़ सकते हैं। और हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको देख सकते हैं। अब दूसरी बात, आपको एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके फॉर्म को अभी सेव करके रख लेना, PDF को भी
और हार्ड कॉपी को जरूर निकाल के रखिए, क्योंकि लास्ट डेट के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी आप यहाँ से नहीं ले पाएंगे। जैसा कि अदर फॉर्म में आप जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, उसमें लॉग इन करके, और यूपीएससी के जो अदर फॉर्म है सिविल सर्विस, एनडीए, सीडीएस, उसमें आप प्रिंट करके चेक कर पाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो आप बाद में परेशान होंगे, इसलिए हम आपको अभी ही क्लियर कर देते हैं। तो ये तो रही जानकारी। अब आप एक सवाल और आएगा कि आपको एग्जाम की डेट, सिलेबस वगैरह आपको कहाँ पता चलेगा। तो सबसे पहले तो वेबसाइट पर आएंगे जब, तो जो व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। और दूसरा ऑप्शन आपको एक और दिखा देते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट टेस्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी जानकारी यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई देती है। वीडियो तो बड़ा हो गया है, लेकिन आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पर कटअप भी देख सकते हैं प्रीवियस, यहाँ पर आंसर की भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको नोटिस का ऑप्शन दिख रहा है, इस नोटिस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी एग्जाम हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, किस एग्जाम का कब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपकी रहने वाली है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।